सेक्शन में हम समझने क्या वाले हैं। हमारे पास क्या होता है कि आइडियल गैसेस के बारे में हमने पढ़ा। आइडियल गैसेस क्या है, रियल गैसेस क्या है, इसके बारे में पढ़ा। लेकिन इसमें सब में हमने एक बात पढ़ी कि हम सिंगल गैस को लेकर ही बात कर रहे थे, हमने मिक्सचर नहीं किया था। अब गैसेस कभी ऐसा तो होता नहीं, कभी एक गैस है, कई बार अलग अलग गैसेस एक साथ एक कंटेनर में है, फिर तो वहां पे हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीज समझ आ जाएगी। देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ये आपको आई होप ये साफ दिख रहा हो। थोड़ी लाइट इंक्रीज कर लेता हूं ताकि आपको सही दिखे। ओके, चलिए यहाँ पे मैं एक गैस फिल करता हूं। मान लीजिए यहाँ पे एक गैस फिल की। अभी ये जो गैस फिल की है, इसके कारण यहाँ पर कोई प्रेशर आपको शो हो रहा है। ये आपको अगर क्लियर दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ प्रेशर शो कर रहा है वो 1000 या 1100 किलो पास्कल के आसपास शो कर रहा है। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर उधर टकरा रहे हैं, तो उसके कारण प्रेशर जनरेट हो रहा है। लेकिन ये अभी जो गैस है वो एक ही तरह की इसके अंदर गैस डाली है। अगर मैं इसके अंदर मिक्सचर कर दूं गैस का, मतलब अलग तरह की कोई गैस इसके अंदर डाल दूं, तो इधर देखेंगे तो ये देखो अचानक से प्रेशर इंक्रीज कर गया। प्रेशर इंक्रीज कर गया। मैंने क्या किया था, अभी मैंने क्या किया था दो गैसेस को मिक्स किया। अब जो दो गैसेस मिक्सचर होने के कारण यहां पे प्रेशर चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर को आप देखोगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। और दूसरा, वॉल्यूम अगर देखोगे तो इसका वॉल्यूम फिक्स उतने का उतना ही है। फिर आप कहोगे सर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझिए इस चीज को। देखो, मान लीजिए मैं एक गैस डालता हूं, इसके अंदर प्रेशर नोट करना, फिर आपको समझ आएगा। प्रेशर देखना है, यहां पर मैं किलो पास्कल में लेता हूं। ध्यान से देखना, मैं अगर आप समझना चाहते हो और ज्यादा जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आ सके कि सर क्या कहना चाहते हैं। यहां पे देखना, आई थिंक प्रेशर वाली वैल्यू जो है क्लियर है। प्रेशर वाली वैल्यू क्लियर है या नहीं, ये लाइट का बड़ा चक्कर पड़ता है। मैं यहां पे अगर दिखाना चाहूं तो ये 1200 के या 1100 के आसपास आ रहा है। और टेम्परेचर देखिए 300 केल्विन है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम उतने का उतना है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मिक्सचर कर दूं गैस का, अगर मैं इसको गैस को मिक्स करूंगा तो यहां प्रेशर देखना, टेम्परेचर देखना और वॉल्यूम देखना। और एक और चीज, अभी इसका गैस का मास कम है, लेकिन अगर इसके अंदर और गैस डाल लूं तो ऑब्वियसली मास बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। तो यहां पे मैं मिक्सचर करता हूं। देखिए, जैसे ही मैंने मिक्सचर किया तो यहाँ पे 1700 के आसपास मेरे पास आ गया। आवाज नहीं आ रही है क्या? अभिषेक पटेल कुछ बोलना चाहते हैं? अभिषेक, अभिषेक कुछ बोलना चाहते हो? बेटा, हैंड रेज का मतलब है कि अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप मुझे चैट में मैसेज लिख के भेजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर इंक्रीज कर गया। लेकिन ये दो प्रेशर जो है, दोनों प्रेशर अलग अलग थे। मतलब पहली वाली गैस का प्रेशर अपना था, इस वाली गैस का प्रेशर अपना है, तो दोनों मिलकर टोटल प्रेशर हमारे पास दे रहे हैं। और यही हम समझते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। मेरे पास पहले का प्रेशर जो था P1 था, दूसरे वाले का P2 था, तो टोटल प्रेशर जो आ गया वो हमारे पास P1 प्लस P2 आ गया। तो इसको कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर अगर देखोगे उसी टेम्परेचर पर हमने काम कर दिया। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे तो n जो है नंबर ऑफ मोल, वो हमारे पास N1 प्लस N2 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसके अलग है, उसके अलग है, ब्लू वाले के अलग है, रेड वाले के अलग है। तो नंबर ऑफ मोल्स एड अप हो जाएंगे, पार्शियल प्रेशर इस तरह से एड अप होकर टोटल प्रेशर बन जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आई होप चीज समझ आ रही है आपको? आपको समझ आ रहा है? देखिए, जो बातें समझने वाली हैं वो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो ऐसे हम बात नहीं करते।
तो हमारे पास जो है बातें समझने वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस जब आप समझते हैं यहां पे आपको चीजें काफी समझ आ जाएंगी। ओके, चलिए मैं आपको कुछ बातें लिखवाता हूं, वो आप बातें लिखेंगे और मेरे साथ समझेंगे। पहले तो इस बात को समझ लो कि पार्शियल प्रेशर किस तरह से होता है। अलग अलग गैसेस का अपना अपना प्रेशर होता है, वो टोटल प्रेशर को कंट्रीब्यूट करते हैं। दोनों प्रेशर मिलके हमें कंट्रीब्यूट करके देते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं वापस और यहां पर मिक्सचर ऑफ गैसेस में वापस आएंगे। ओके, मिक्सचर ऑफ गैसेस। चलिए अब मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस में हमने ये समझा कि हमारे पास अगर कोई कंटेनर है और उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास एक कोई गैस है, यहां पर है, ये कोई नंबर 1 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ये नंबर 1 के हैं जैसे मैंने एनिमेशन में आपको दिखाया। ओके, और नंबर 2 गैस जो है वो इस तरह से हम दिखाते हैं, बीच में नंबर 2 गैस हमारे पास यहां पर है। ये कितनी मर्जी नंबर ऑफ गैसेस हो सकती है, तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी हो सकती है। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर m, अगर मैं नंबर ऑफ गैसेस अलग अलग मास गैस ले लेता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 जितनी मर्जी मिक्स कर लूं, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इसी तरह करते करते mn तक एड अप करते जाइए, तब हमारे पास टोटल मास आएगा गैस का, तब टोटल मास आएगा किसी गैस का। तो हमने मासेस को एड अप कर देना है। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स n1, नंबर ऑफ मोल्स 2, नंबर ऑफ मोल 3 का, और एड अप करते 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 नंबर ऑफ मोल n नंबर ऑफ गैसेस का, तब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हमारे पास। इसी तरह हमारे पास इसमें अलग क्या है, एक है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। हर किसी गैस का अलग होगा, R1, R2, R3 ये अलग अलग होगा, और ये एड अप होके Rn, और ये टोटल R हमारे पास आएगा मिक्सचर का। हम मिक्सचर की बात करेंगे, सारी की सारी जो भी बात करेंगे वो मिक्सचर की बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यहां पर जो हमने अभी समझा पार्शियल प्रेशर का कि P1 प्लस P2 प्लस P3 जो होगा वो प्लस करने के बाद एड अप करने के बाद Pn, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रेशर। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। V1 भी वही है, V2 भी वही है, V3 भी वही है, V3 भी वही है, सब वही है। टेम्परेचर कहेंगे तो वो भी कांस्टेंट है। T1 इक्वल टू है T2 के, इक्वल टू है T3 के। इस तरह से हम इसको जानेंगे, इस तरह से हम इसको समझेंगे। ओके, आई होप चीज समझ आ गई आपको, आई होप आपको चीज समझ आ गई। इसी तरह हम अगर देखते हैं तो PV इज इक्वल टू nRT, इस तरह से हम देखते हैं। ये फॉर्मूला हमने समझा हुआ है आइडियल गैस का। बार बार कहता हूं, अगर आपको एक नहीं समझ आया, लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। प्लीज लेक्चर 1 लेक्चर 2 से देखना। तो हर किसी का देखिए P1 होगा, V होगा, N होगा, N1 होगा, R होगा। R बार अगर कहें तो R बार क्या है, R बार है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हर किसी का सेम होता है, यूनिवर्सल है वो उसमें चेंज नहीं होता, इसलिए R बार होगा वो R बार ही रहेगा, T टेम्परेचर T ही रहेगा। इसी तरह हम कहेंगे P2V देखिए वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ था, N2R बार T, ये हमने देखा। इसी तरह ये करते 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 एड अप करते जाइए सबको। जब सबको एड अप करेंगे तो P1 इस तरह से नंबर 1 है, ये मान लीजिए, ये नंबर 2 है, इस तरह से मान लेते हैं। ओके, इसी तरह नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा, इसी तरह से चलते जाएंगे और इनको हम एड अप कर देंगे। तो हमारे पास जो होगा P1V प्लस P2V इजिकल टू N1R बार T प्लस N2R बार T, इस तरह से आ जाएगा। तो इनमें से अगर देखेंगे तो V कॉमन निकल जाएगा और P1 प्लस P2 जो होगा वो पार्शियल प्रेशर एडअप हो जाएगा। R बार T यहां से कॉमन, N1 प्लस N2 प्लस N3 इस तरह से एडअप हो जाएंगे। तो मैं इसको दो ही गैसेस का देखता हूं, तो इस तरह से हम इक्वेशन बना लेंगे। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो होगा वो होगा पार्शियल टोटल प्रेशर PT, तो वॉल्यूम R बार T और N होगा ये
टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो पीटी है वही है पार्शियल प्रेशर का एडअप, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यही होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यही होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये किस तरह से लिखेंगे आप, इस तरह से देखिए कि P1 ये प्रेशर बना रहा था, दो प्रेशर बना, दोनों को ऐड अप करेंगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसको कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, डाल्टन्स लॉ नेम्ड आफ्टर द केमिस्ट जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन भाई साहब के नाम से है। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो हर एक गैस का अपना प्रेशर होता है, वो एड अप करते जाइए तब हमें टोटल प्रेशर मिलेगा। जब हमें भी ऐसे लगता था यार इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बात सही है, हर किसी का अपना प्रेशर होता है, ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम इसको टेम्परेचर की टर्म में देखते हैं कि टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, जब हम मिक्सचर कर रहे हैं तब हमें नहीं दिक्कत आ रही, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमें कहाँ आ रहा है कि प्रेशर किस तरह से जनरेट होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर हमारे पास, एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी, ये देखना यहां पे, अगर मैं कहूं कि हमारे पास एयर है, हमारे पास एयर है, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा होगा, एयर है हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती है, हर किसी का अपना पार्शियल प्रेशर है। अगर मैं कहूं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओके, आर्गन है, हमारे पास पानी का पार्शियल प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबका हमारे पास अलग अलग पार्शियल प्रेशर है। ये एडअप करके एयर का टोटल प्रेशर बनता है, जो कि हमारे पास इतना होता है 101.3 किलो पास्कल। तो ये पार्शियल प्रेशर की एग्जांपल है, तो ये पार्शियल प्रेशर की एग्जांपल है, समझ आया? ओके।